हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का ये क्लास है और 2021 बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये क्रैश कोर्स है। तो आज जो हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन के जो मुख्य रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग हेलो एल्केन के रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस के बारे में, और उसके बाद हम लोग जो है हेलो एरिन के रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले हेलो एल्केन के रिएक्शंस के बारे में। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैंने चैप्टर को शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, ध्रुवित आबंध होता है, जिसके कारण कुछ फ़ायदा होता है हेलो एल्केन को। वो फ़ायदा होता है कि वो कुछ खास तरह के रिएक्शंस अभिक्रिया कर पाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहला बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक रागी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा मैंने आपको बताया था इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन कहने का मतलब विलोपन अभिक्रिया। ये दो आपको पहले से पता है। और तीसरा नंबर का आपका जो होता है वो होता है धातुओं के साथ अभिक्रिया। तीसरा नंबर क्या होता है? धातुओं के साथ अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो रिएक्शन है, ठीक है ना, देखो चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम हैं आपके साथ, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी कि एल्काइल हैलाइड की जो अभिक्रियाएं हैं, एल्काइल हैलाइड की जो अभिक्रियाएं हैं, ये मुख्यतः तीन तरह की अभिक्रियाएं करती है। ठीक है, एक है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बोलेंगे अब ये कौन सा आदमी का नाम है? आदमी का नाम नहीं है, ये एक रिएक्शन का नाम है। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं नाभिक रागी, या इसको हम नाभिक स्नेही भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नाभिक स्नेही भी बोल सकते हैं। नाभिक रागी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, नाभिक रागी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहला तो ये कर सकता है एल्काइल हैलाइड। दूसरा ये कर सकता है कौन सा रिएक्शन? दूसरा ये कर सकता है इलिमिनेशन। कौन सा? इलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चे, इलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया, ठीक है। और तीसरा जो रिएक्शन होता है वो होता है धातुओं के साथ। धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? अरे बोलो भाई, धातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी कि रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल। तो ये तीन तरह का रिएक्शन हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन में। तो सबसे पहले हम एल्काइल हैलाइड की जब रिएक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको तीन तरह के रिएक्शंस पढ़ने होंगे। पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक रागी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा विलोपन अभिक्रिया, और तीसरा धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो एकदम मस्त तरीके से, एकदम मज़ेदार तरीके से, एकदम, अरे आप लोग बिहार के बंदे हैं यार, बिहार के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो क्या डरना है ना? इसकी क्या औकात है आपके सामने? ये तो किताब पे लिखा हुआ एक छोटा सा थ्योरी है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से देखिए, मज़े से देखिए, और पूरा वीडियो जरूर देखिए। बीच से जब देख के भाग जाइएगा और फिर बीच में कूदक जाइएगा तो कहिएगा सर समझ में नहीं आ रहा है, तो कहाँ से समझ में आएगा? पूरा वीडियो देखिए, एक एक ये तीनों रिएक्शंस का आपको मास्टर बना देंगे। ये हम पे आप विश्वास रखिए, ठीक है ना, और अपने आप पे आत्मविश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। तो चलिए बात करते हैं, हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले तो रिएक्शन का नाम ये क्यों है इसको समझ लेते हैं हम। तो मैंने अभी आपको बताया था नाभिक रागी या नाभिक स्नेही
क्या बताया था? 2 नाम अभी आपको बताया था, एक नाभिक रागी या नाभिक स्नेही। नाभिक रागी या नाभिक स्नेही। तो नाभिक रागी है ना, राग गाना क्या होता है? कहता है ना कि तुम उसका बहुत राग गाता है ना, बहुत तुम उसका राग जपता है रे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो आपका फेवरेट है, आप उसे बहुत पसंद करते हैं, तो हमेशा उसका बात करते रहते हैं। और नाभिक स्नेही का मतलब हुआ क्या? स्नेही का मतलब क्या होता है? प्यार होना, है ना। जैसे आपको कभी कभी प्यार हो जाता है इस उम्र में, है ना, तो वही होता है स्नेही। क्लियर है? तो स्नेही और रागी का मतलब आप समझ गए। अच्छा, नाभिक का मतलब क्या होता है? तो ये भी कोई पूछने वाला बात है जी। नाभिक का मतलब होता है कि जो एटम है, जो परमाणु होता है, उसके बीच में नाभिक होता है। जानते हैं आप लोग, न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बताइए कि नाभिक रागी या नाभिक स्नेही कौन होगा? ये वो होगा जिसको नाभिक पसंद है, हमेशा नाभिक का राग अलापते रहता है कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए। क्या चाहिए? अरे प्लस चार्ज चाहिए। नाभिक से प्यार मतलब इस प्लस चार्ज से प्यार। तो नाभिक रागी या नाभिक स्नेही वो होता है जो इस प्लस चार्ज के द्वारा अट्रैक्ट होता है, प्लस चार्ज की तरफ आकर्षित होता है, नाभिक के द्वारा आकर्षित होता है। कहने का मतलब ये नाभिक रागी या नाभिक स्नेही वो होगा जिसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा। ये अमीर होगा। क्या होगा? ये अमीर होगा। किस चीज़ में अमीर होगा? रुपया बहुत इसके पास नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत है। इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत है। इलेक्ट्रॉन बहुत है तो ये क्या करेगा? किसी दूसरे को देने के लिए जाएगा। जहाँ कहीं इसको प्लस चार्ज नज़र आएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको देने के लिए दौड़ा दौड़ा चला जाएगा, क्योंकि इसको तो प्यार है उससे, है ना। तो जन्म जन्म का जो है संबंध है, तो कैसे छोड़ेगा उसको? नहीं छोड़ सकता है। तो वही होता है नाभिक रागी या नाभिक स्नेही। जैसे देखिए H2O हमने लिखा, H2O ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ठीक है। तो ये जो वाटर है ये नाभिक स्नेही है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन खाली बैठा हुआ है। तो प्लस वाला को देखेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन जो है देना उसको शुरू कर देगा, कहेगा ले ले, ठीक है। ये नाभिक स्नेही है। क्लियर है आपको? ठीक है, बिल्कुल हो जाना चाहिए क्लियर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नाभिक रागी। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है जी? प्रतिस्थापन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक को हटाओ दूसरे को लगाओ, है ना। एक की जगह दूसरे को लगा देना है, वही होता है प्रतिस्थापन। और अभिक्रिया के बारे में तो जानते ही है। तो चलिए एकदम शुरू करते हैं। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते क्यों है? क्योंकि अभिक्रिया की शुरुआत जो होती है, जो अभिक्रिया की शुरुआत होती है, अभिक्रिया की क्या चीज़? अरे बोलो, तुम लोग भी बोलो तब ना याद होगा। एक एल्काइल हैलाइड है, जानते हैं आप लोग, एल्काइल हैलाइड है। ये मिथाइल ग्रुप है, या सॉरी ये कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, और ये कोई भी हैलोजन हो सकता है। इस पर आप लोग जानते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, ये आपको पता है। अब चलिए कोई न्यूक्लियोफाइल आया जिसके पास माइनस चार्ज है, या इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब ये माइनस चार्ज है, ये क्या किस तरह से काम करता है? ये आपका है नाभिक रागी या ये नाभिक स्नेही है। अब इस नाभिक स्नेही को क्या नज़र आना चाहिए? इसको जो है ये प्लस चार्ज नज़र आना चाहिए। अब प्लस चार्ज नज़र आएगा तो ये क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा, इस पर आक्रमण करेगा, ठीक है। क्या करेगा? इस पर आक्रमण करेगा, समझ गए। तो इस पर जब आक्रमण करेगा तो क्या हो जाएगा आपका? वो इस तरह से हो जाएगा। ये R के साथ जो है कोई न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, और ये X पे क्या आ जाएगा आपका? पार्शियल माइनस चार्ज है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि, या एक मिनट आप इस तरह से समझिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए वो मैं टाइप पर आऊँगा तो आगे बता दूंगा। ये आया आपका ऐसे, इस पर अटैक किया, और ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लेके X माइनस निकल गया। तो आपका जो देखिएगा वो इस अल्काइल ग्रुप के साथ ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। क्या जुड़ गया? न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ठीक है। और प्लस X माइनस, ये पहले पार्शियल था, इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रयास कर रहा था, अब मौका मिला तो पूरा लेकर भाग गया। तो ये जो X माइनस है ये क्या चीज़ है आपका? इसी को हम लोग बोलते हैं लीविंग ग्रुप। ये है आपका लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप मतलब अवशिष्ट समूह। क्या बोलते हैं इसको? अवशिष्ट समूह बोलते हैं। चलिए क्लियर है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए तो आपको शायद और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए ये देखिए, ये OH माइनस है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, नाभिक स्नेही की तरह काम करेगा। और ये आपका है CH3Cl, CH3Cl है, ठीक है। तो ये OH माइनस, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव आ रहा है। तो ये OH माइनस क्या करेगा? इस पर प्लस चार्ज नज़र आ रहा है, इसको अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इस CH3 के साथ क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा, और प्लस
ये Cl माइनस यहाँ से निकलकर बाहर निकल जाएगा। तो देख लीजिए एक अच्छा एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। ये मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन, ये क्या चीज़ है, ये OH के साथ हो रहा है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। ये इस पर अटैक करेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा, तो CH3OH और Cl माइनस। ठीक है, तो इस तरह से जो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की शुरुआत न्यूक्लियोफाइल के द्वारा की जाती है। देखिए ये जो मैंने आपको टाइप दिखाया, ये टाइप आपका SN2 टाइप था। जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है ये दो तरह का होता है, एक SN1 होता है और एक SN2 होता है। ठीक है, ये जो आपका था ये SN2 था। तो चलिए आगे हम यही डिस्कस करते हैं कि SN2 क्या होता है और SN1 क्या होता है, तब आपको जो है पूरी तरह से क्लियरली इस बात को जो है आप समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए अपने कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मैंने लिखा है SN1 और SN2। क्या लिखा है, SN1 और SN2 लिखा है। तो दो तरह का नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो तरह का होता है, एक होता है SN1 और एक होता है SN2। SN1 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है, इस बात को समझिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिएगा। देखिए ये कोई अल्काइल ग्रुप है और इसके साथ कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। लिविंग ग्रुप अवशिष्ट समूह, अभी जो बताया, जो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, और इसका रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ हो रहा है। तो यदि SN1 विधि से नाभिक रागी प्रतिस्थापन होगा तो किस तरह से होगा ये देखिए। तो इसमें क्या होता है, ये दो चरण में होता है, ये अभिक्रिया दो चरण में होती है। पहला चरण में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में पहला चरण में क्या होता है कि ये जो है कार्बन, ये लिविंग ग्रुप अलग हो जाता है, माइनस चार्ज लेके ये लिविंग ग्रुप पहले ही अलग हो जाता है और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप पर प्लस चार्ज आता है। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कार्बन पर प्लस चार्ज आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं। क्लियर है, इसको हम लोग कार्बोकैटायन बोलते हैं। यानी पहला स्टेप में इस कार्बन से ये लिविंग ग्रुप अवशिष्ट समूह इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा यानी कार्बोकैटायन बनेगा। और दूसरे स्टेप में यानी कि सेकेंड स्टेप में यानी कि दूसरे चरण में क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अब इस न्यूक्लियोफाइल को क्या नज़र आएगा, ये प्लस चार्ज नज़र आएगा तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इसके साथ ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। ठीक है, और प्लस ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकला हुआ है। तो देखिए यहाँ से दो स्टेप में, दो चरण में ये अभिक्रिया पूरी होती है। पहला स्टेप में क्या होता है, ये लिविंग ग्रुप इस न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण से पहले ही ये जो अवशिष्ट समूह है इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है तो Lg माइनस, ठीक है, अवशिष्ट समूह पे माइनस चार्ज, और ये कार्बोकैटायन बनता है। SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, याद रखिएगा, कार्बन पर प्लस चार्ज। ठीक है, उसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल इस प्लस को देखकर इस पर आक्रमण करता है तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ जाता है। इसमें ये होता है। SN2 की जब बात हम करते हैं तो SN2 में ऐसा नहीं होता है। SN2 में एक ही चरण में काम हो जाता है। एक ही चरण में काम होने का मतलब ये इस पर अटैक करता है, यहाँ पर प्लस चार्ज दिख रहा है इसको, यहाँ पर माइनस चार्ज दिख रहा है, ये इस पर अटैक करता है और ये साथ ही इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। यानी कि इसके साथ ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और प्लस इसके साथ Lg माइनस हो गया, इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। प्रोडक्ट वही बनेगा भैया, प्रोडक्ट वही बनेगा। यहाँ पर भी यही बन रहा है, यहाँ पर भी उत्पाद यही बन रहा है, यहाँ पर भी लिविंग ग्रुप, यहाँ भी पर भी लिविंग ग्रुप। अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहाँ पर जो है कार्बोकैटायन बन रहा है क्योंकि दो स्टेप में, दो चरण में ये अभिक्रिया हो रही है और ये अभिक्रिया एक चरण में हो रही है। इस अभिक्रिया में कार्बोकैटायन बनता है, इस अभिक्रिया में कार्बोकैटायन नहीं बनता है। क्लियर है। चलिए आपको हम एक बार क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देते हैं। देखिए CH3OH, ठीक है, नहीं CH3Cl, इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, OH के साथ कराते हैं। मान के चलो कि ये अभिक्रिया SN1 विधि द्वारा होगी। किसके द्वारा, SN1 विधि द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और Cl माइनस पहले ही क्या होगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। ये पहला चरण में क्या हो गया, कार्बोकैटायन बन गया। दूसरे चरण में ये OH जो है ये इस पर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3OH, ठीक है, और प्लस Cl माइनस, मिथाइल अल्कोहल बन गया। पहला चरण में क्लोरीन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, कार्बन पे प्लस चार्ज आया, कार्बोकैटायन बन गया। उसके बाद दूसरे चरण में ये जो OH है वो इस पर आक्रमण करके CH3OH बना देगा। जब SN1 विधि से ऐसा होगा। अगर SN2 विधि से यही रिएक्शन कराना हो, मान के चलो कि यही रिएक्शन जो है वो SN2 विधि से हो रहा है, तब क्या होगा इसमें, तब वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, स्पेस थोड़ा कम बच रहा है। ठीक है, देखिए CH3Cl और प्लस किसके साथ, OH के साथ रिएक्शन।
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो कि ये OH जो है इस पर अटैक भी करेगा और ये Cl जो है ये माइनस इलेक्ट्रॉन लेके निकल भी जाएगा, यानी एक ही चरण में क्या हो जाएगा, CH3OH बन जाएगा और प्लस ये Cl माइनस बन जाएगा। प्रोडक्ट आपका वही बनेगा, प्रोडक्ट आपका वही बन रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है। SN2 विधि से कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है और SN1 विधि से कार्बोकैटायन बन रहा है। SN1 विधि में 2 चरण हो रहा है और SN2 विधि में सिर्फ एक ही चरण में हमारा उत्पाद बन जा रहा है। तो ये कॉमन डिफरेंस है। अंतर तो और सारा भी है और ज़्यादा एक्सप्लेन करके इसको मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप सिंपल याद रखिएगा कि SN1 में कार्बोकैटायन बनता है और SN2 में कार्बोकैटायन नहीं बनता है। ये 2 चरण में होता है और ये जो है आपका सिर्फ एक चरण में हो जाता है। क्लियरली समझ में आ गया आपको? चलिए ये मेन डिफरेंस है। अब चलिए और डिटेल में इसको हम देखते हैं और अच्छे से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर और थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं SN1 और SN2 का मतलब। देखिए SN1 का मतलब होता है, हिंदी में इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। हिंदी में आप जान लीजिए एकान्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या चीज़? एकान्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसका होता है द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, SN2 और SN1 का फुल फॉर्म यही होता है। ठीक है, ये एकान्विक क्यों है, एकान्विक नाभिक रागी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये प्रथम कोटि बलगतिकी का अनुसरण करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का अनुसरण करता है। ये प्रथम कोटि बलगतिकी का अनुसरण करता है। अब आप कहेंगे कि ये प्रथम कोटि बलगतिकी क्या होता है, या इसको हम एकान्विक क्यों कहते हैं? तो एकान्विक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रथम कोटि बलगतिकी का अनुसरण करता है। अब आप कहेंगे कि ये प्रथम कोटि बलगतिकी का अनुसरण कैसे करता है? वो ऐसे करता है कि ये जो रिएक्शन है वो सिर्फ जो है एक रिएक्टेंट पर निर्भर करता है। ठीक है, सिर्फ एक पर निर्भर करता है। तो किस पर ये निर्भर करता है? तो ये जो है वो निर्भर करता है किस पर? तो लीविंग ग्रुप पर। यानी जो अभिक्रिया की दर है, जो अभिक्रिया की दर है वो डिसाइड होता है किससे? इससे डिसाइड होता है। ठीक है, किससे डिसाइड हो रहा है? इससे डिसाइड हो रहा है। यानी ये जो आपका जो है सिर्फ एक प्रोडक्ट, सिर्फ एक रिएक्टेंट जो है अभिकारक जो है उससे, ठीक है, इससे होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो मॉलिक्यूलरिटी है यानी बलगतिकी है, जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितना है? 1 है। सिर्फ एक पर निर्भर करता है, इसीलिए जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 1 है। बलगतिकी इसका 1 है, उसका वैल्यू। इसीलिए ये प्रथम कोटि बलगतिकी के अनुसरण करता है और इसीलिए ये एकान्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। दूसरी बात, यहाँ पर ये द्वितीय कोटि बलगतिकी का अनुसरण क्यों कहलाता है? क्योंकि ये दोनों ही रिएक्टेंट पर निर्भर करता है। यानी इस अभिक्रिया की जो दर है वो निर्भर करती है किस पे? वो इस पर भी निर्भर करती है और साथ में जो न्यूक्लियोफाइल है, जो नाभिक रागी है, उस पर भी निर्भर करता है। तो 2 चीज़ों पर निर्भर कर रहा है अभिक्रिया की दर। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलरिटी होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी होगा यानी बलगतिकी होगा, इसका मान 2 होगा। कितना होगा इसका मान? 2 होगा। इसीलिए ये द्वितीय कोटि बलगतिकी का अनुसरण करता है और इसीलिए ये द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो समझ रहे हैं आप? इस 2 में और इस 2 में अंतर, सिमिलरिटी पता कीजिए, इस 2 में और इस 2 में, ठीक है ना, और इस 1 में और इस 1 में पता कीजिए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एकान्विक का मतलब है कि सिर्फ एक रिएक्टेंट पर निर्भर करेगा और द्विअणुक का मतलब है डायरेक्ट अगर बात करें तो क्या होगा कि दोनों ही रिएक्टेंट पर अभिकारक पर ये अभिक्रिया निर्भर करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद इस अभिक्रिया में आपने देखा कि क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। यानी अभिक्रिया की जो दर है, जो अभिक्रिया की दर है वो निर्भर करेगा किस पे? वो निर्भर करेगा कार्बोकैटायन के अस्थायित्व पे। यानी रेट ऑफ रिएक्शन वो निर्भर करेगा कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पे। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पे, इसकी अभिक्रियाशीलता पे, इसके अस्थायित्व पर अभिक्रिया की दर निर्भर करेगी। ठीक है, कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, स्थिर होगा, उतना जल्दी क्या होगा? ये अभिक्रिया होगा। ठीक है, क्लियर है? और वहाँ पर जो है, यहाँ पर ये दोनों पर निर्भर करेगा। ठीक है ना? चलिए, ये बात आपको हो गई, समझ में आ गया। तो इससे पहले मैंने 2 डिफरेंस बताया कि कार्बोकैटायन बनता है, उसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता है।
इसमें बताया कि 2 चरण में होता है, उसको बताया कि एक ही चरण में होता है। ये प्रथम कोटि बल गतिकी का अनुसरण करता है, वो द्वितीय कोटि बल गतिकी का अनुसरण करता है। तो ये सब क्या हो गए, अंतर हो गए। इस अभिक्रिया का दर कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर निर्भर करता है, इस अभिक्रिया का दर कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन तो बनता ही नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आ गया आपको समझ में। चलिए आगे की बात हम करते हैं और ज़्यादा। इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है इस रिएक्शन में, इसको भी हम यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए SN2 में जो प्रोडक्ट बनता है, SN2 में जो प्रोडक्ट बनता है वो कंप्लीट इन्वर्जन से बनता है, कंप्लीट इन्वर्जन से, ठीक है ना, पूर्ण प्रतिलोपन से, ठीक है, पूर्ण प्रतिलोपन से प्रोडक्ट बनता है। जो उत्पाद बनता है SN2 में वो कैसा बनता है, तो पूर्ण प्रतिलोपन से, या इसको आप सिंपल इसको आप जो है कंप्लीट इन्वर्जन को आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं, तो इसको आप पूर्ण प्रतिपन बोल सकते हैं, प्रतिपन बोल सकते हैं। और इसके लिए एक खास नाम दिया गया है, इसको कहते हैं हम लोग वाल्डेन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, वाल्डेन प्रतिपन बोलते हैं। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा कि SN2 का जो प्रोडक्ट, जो उत्पाद होता है वो कंप्लीट इन्वर्जन से बनता है, यानी कि पूर्ण प्रतिपन से बनता है, जिसको हम लोग वाल्डेन प्रतिपन कहते हैं। वाल्डेन प्रतिपन कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, आपका छाता है, ठीक है, ये छाता है, ठीक है। तो कभी कभी जब हवा आता है तो क्या होता है, ये छाता पूरा उल्टा हो जाता है, ये छाता ऐसा हो जाता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ठीक इसी तरह, एकदम छाते की तरह, अम्ब्रेला की तरह क्या होता है, वो उल्टा हो जाता है। देखिए, नहीं समझ में आया होगा, फिर से देखिए, मुझे पता है आपको नहीं समझ में आया होगा। देखिए, होता क्या है कि ये CH3OH है, तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है वो हमेशा पीछे से अटैक करता है, पीछे से आता है अटैक करने के लिए। किधर से आता है, पीछे से आता है इस पर अटैक करने के लिए। तो यानी SN2 रिएक्शन में हमेशा न्यूक्लियोफाइल पीछे से आता है अटैक करने के लिए, जिस कारण से कंप्लीट इन्वर्जन यानी कि पूर्ण प्रतिपन के कारण उत्पाद बनता है, ठीक है, जिसको वाल्डेन प्रतिपन कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन SN2 की जब हम बात करें तो जब SN1 की बात करें तो इसमें क्या होता है, SN1 में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इधर से भी अटैक करने के लिए आ सकता है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो इधर से भी अटैक करने के लिए आ सकता है, मतलब पीछे से भी और सामने से भी अटैक करने के लिए आ सकता है। तो इस केस में जो प्रोडक्ट है वो प्रतिपन से भी है ना, इन्वर्जन से भी और रिटेंशन से भी, इन्वर्जन से भी और रिटेंशन से भी जो है उत्पाद वो मिल सकता है। तो एकदम बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि SN2 का जो उत्पाद होता है वो कंप्लीट इन्वर्जन से हमें उत्पाद मिलता है, पूर्ण प्रतिपन से मिलता है। जो प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट है वो छाते की तरह उल्टा हो जाता है प्रोडक्ट में बदलते समय, ठीक है। लेकिन SN1 में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल आगे और पीछे दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, तो इसीलिए इसमें इन्वर्जन भी देखा जाता है, उल्टा भी हो जाता है प्रोडक्ट, और रिटेंशन भी देखा जाता है। मतलब प्रोडक्ट जैसा पहले था वैसा बाद में ही उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, विन्यास है, वो बना हुआ रहे, उसका विन्यास बना हुआ रहे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं SN1। तो SN1 में जो न्यूक्लियोफाइल है वो आगे से भी और पीछे से भी अटैक कर सकता है, इसीलिए जो प्रोडक्ट है वो इन्वर्जन से भी और रिटेंशन से भी हमें प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन SN2 में हमेशा न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा कंप्लीट इन्वर्जन से प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि पूर्ण प्रतिपन से हमारा जो है उत्पाद बनता है। अब देखिए यहाँ पर इन्वर्जन और रिटेंशन हो रहा है, तो इस इन्वर्जन और अगर 50% चांस हुआ इन्वर्जन का और 50% चांस हुआ रिटेंशन का, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो एक नया, एक तरह का मिश्रण बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। अगर 50% हमको उल्टा वाला यानी कि प्रतिपन वाला प्रोडक्ट मिले और 50% हमको जो है सीधा वाला प्रोडक्ट मिले, सामने से यदि अटैक होगा तो सीधा वाला, पीछे से अटैक होगा तो इन्वर्जन वाला, और सामने से अटैक होगा तो कौन सा, रिटेंशन वाला हमको प्रोडक्ट मिलेगा। और यदि दोनों 50-50% के रेशियो में मिल गया तो इसको हम लोग बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर, या इसको हम लोग रेसमिक मिक्सचर की जगह हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग इनेंशियोमर। हमारा जो प्रोडक्ट मिला अगर 50% है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इनेंशियोमर हो जाएगा। यानी जो प्रोडक्ट होगा वो हमको इनेंशियोमर में मिलेगा, यानी 50% हमको इन्वर्जन से और 50% हमको किससे मिलेगा, रिटेंशन से मिलेगा। ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। इसमें वाल्डेन प्रतिपन से कंप्लीट इन्वर्जन से, इसमें इन्वर्जन से भी मिल सकता है, रिटेंशन से भी मिल सकता है,
ठीक है। और इस दोनों का यदि अनुपात बराबर हो, 50-50% हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। समझ में आ गया आपको। चलिए, तो SN1 और SN2 के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम से इस चीज़ को समझा देता हूँ। ये जो अभी मैंने बताया लास्ट में, इसको मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। इससे पहले तो हर एक चीज़ आपके लिए आसान होगा, ये हम समझ रहे हैं कि थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हुआ होगा। तो चलिए इसको हम एक डायग्राम से आपको समझाते हैं ताकि आपको बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, जो मैंने आपको बताया क्या कि प्रतिपन क्या होता है और धारण क्या होता है, इस बात को आप यहाँ से क्लियरली समझ लीजिए। देखिए, ये SN1 है और ये क्या चीज़ है आपका, SN2 है, ठीक है ना। SN1 है और ये SN2 है। अब देखिए, इसमें SN1 में मैंने कहा था कि SN1 में जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, वो धारण से भी बन सकता है और वो प्रतिपन से भी बन सकता है। तो आपको धारण समझना होगा और प्रतिपन समझना होगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिपन से। तो SN2 में जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, वो हमेशा प्रतिपन से बनेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर आप देख लीजिए, ये क्या है आपका, ये CH3Cl है, ये आपका है CH3Cl, ठीक है। अब देखिए, ये जो OH है, ये पीछे से इस पर आक्रमण कर रहा है। ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पर पीछे से इस कार्बन पर आक्रमण कर रहा है। आक्रमण करने के बाद जो उत्पाद बना, तो ये OH पीछे से लग गया और ये जो H पहले इधर था और ये इधर था, ये देखिए घूम के किधर चले गया, उधर चले गया। ये पहले इधर था और अब की बार जब प्रोडक्ट बन गया तो ये घूम के उधर चले गया। तो देखिए पूरा उल्टा हो गया, जो विन्यास है पूरा बदल गया। वो पहले इधर था और अब जो है ये इधर चला गया, एकदम उल्टा, चेहरा एक दूसरे का एकदम उल्टा हो गया। तो इसी को हम कहते हैं प्रतिपन होना, इन्वर्जन होना। तो SN2 में हमेशा जो प्रोडक्ट न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे की ओर से ही आक्रमण करता है, इसीलिए प्रोडक्ट जो है हमेशा प्रतिपन द्वारा बनता है उत्पाद। प्रतिपन कहने का मतलब देख सकते हैं आप, बिल्कुल अपोजिट हो जाना, बिल्कुल उल्टा हो जाना, ठीक है। लेकिन SN1 में क्या है कि SN1 में ये OH जो है ये सामने से भी आक्रमण कर सकता है, इस तरह से भी आक्रमण कर सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं धारण। तो जब सामने से आक्रमण करता है तो देखिए पहले भी ऐसा ही था और अभी भी ये ऐसा ही है, सिर्फ यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लग गया है। तो ये विन्यास का धारण किया हुआ है, जैसे पहला था अब भी वैसा ही है। तो ये विन्यास का धारण किया हुआ है, तो इसको कहते हैं रिटेंशन। तो SN1 रिएक्शन जो है वो इस तरह से भी प्रोडक्ट बना सकता है और इस तरह से भी प्रोडक्ट बना सकता है, धारण से भी और प्रतिपन से भी। लेकिन SN2 जो है वो हमेशा प्रतिपन से ही क्या करता है, अपना उत्पाद बनाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए कि SN1 में यदि धारण से भी प्रोडक्ट बन रहा है और साथ में प्रतिपन से भी प्रोडक्ट बन रहा है, तो एक मिक्सचर तैयार हो रहा है। ये दोनों मिलकर एक मिक्सचर तैयार कर रहा है, मिश्रण तैयार कर रहा है, जिसको हम लोग रेशमिक मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशमिक मिश्रण कहते हैं। इस रेशमिक मिश्रण में धारण से जो प्रोडक्ट बना है 50% वो होना चाहिए और प्रतिपन से जो प्रोडक्ट बना है 50% ये होना चाहिए। क्लियर है आपको। इस मिश्रण में 50% धारण का प्रोडक्ट होना चाहिए और 50% प्रतिपन का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आप बताइए हमको कि क्या ये रेशमिक मिक्सचर SN2 में बनेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही बन रहा है इन्वर्जन से प्रोडक्ट। यहाँ बनेगा, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिटेंशन से भी प्रोडक्ट बनता है और धारण से भी प्रोडक्ट बनता है, धारण से भी और रिटेंशन से भी प्रोडक्ट बनता है, इन्वर्जन से भी प्रोडक्ट बनता है और रिटेंशन से भी प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। तभी से जो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि उल्टा हो जा रहा है, छाता की तरह हो जाए, तो देख रहे हैं आप छाते की तरह उल्टा हो गया। तो इसी को हम लोग प्रतिपन कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। और जो बिल्कुल समान है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, इसको कहते हैं ये धारण किया हुआ है, अपना रूप को धारण किया हुआ है, तो इसको रिटेंशन कहते हैं। तो समझ गए आप। तो एकदम देखिए शॉर्टकट तरीका हम इसका बता रहे हैं याद करने का। शॉर्टकट तरीका वो आपके लिए ये है कि देखिए SN1, चलिए SN1 पीछे से भी आगे से भी, SN1 है पीछे से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, आगे से भी कर सकता है। ठीक है, पीछे से यदि करता है आक्रमण तो प्रतिपन वाला प्रोडक्ट बनता है, और जब आगे से आक्रमण करता है तो धारण वाला प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और प्रतिपन और धारण इस दोनों को मिला के जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो रेशमिक मिक्सचर तैयार होता है। क्या तैयार होता है? रेशमिक मिश्रण तैयार होता है। ठीक है, इतना आप याद रख लीजिएगा। ये जो पूरा आपका है ये क्लियर हो गया।
ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। SN1 है, अच्छा पीछे से भी कर सकता है, आगे से भी कर सकता है। पीछे से करेगा तो प्रतिबंध वाला प्रोडक्ट बनेगा, आगे से करेगा तो धारण वाला प्रोडक्ट बनेगा। दोनों मिलकर तैयार हो रहा है तो रश्मिक मिश्रण तैयार हो रहा है SN1 में। SN2 की बात करते हैं, एकदम पैसेज बनाए रखना। SN2 की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमेशा पीछे से अटैक करेगा, तो पीछे से जब अटैक करेगा हमेशा तो प्रतिपन वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो एक ही तरह का प्रोडक्ट बन रहा है तो यहाँ पर रश्मिक मिश्रण बनेगा क्या, यहाँ पर रश्मिक मिश्रण नहीं बनेगा, रश्मिक मिश्रण यहाँ पर नहीं बनेगा। बस खेल खत्म, है ना। मज़ेदार, समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा जो है आपको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, बता दिया, हर एक चीज़ आपको जो है बता दिया गया है। चलिए तो चलिए SN1 और SN2 में आपको बहुत चीज़ समझ में आ गया है। अब आगे हम बात करते हैं कि ये SN2 और SN1 जो है, अब देखिए अब हमारे पास स्थिति ये होगी कि कब SN1 अभिक्रिया होगा और कब SN2 अभिक्रिया होगा, हमको ये पता करना है कि कब जो है वो SN1 की तरह ये सब चीज़ काम करेगा, यानी कि कार्बोकेटाइन बनेगा, 2 चरण में होगा, प्रोडक्ट बनेगा रश्मिक मिक्सचर से, ठीक है ना। पीछे से आगे से दोनों से अटैक होगा कि सिर्फ एक तरफ से अटैक होगा, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, एक ही चरण में प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि कब SN1 से होगा कब SN2 से होगा, इसको तो पता लगाना पड़ेगा। ये कैसे पता चलेगा कि कब SN1 से हो रहा है कब SN2 से हो रहा है। तो अब चलिए आगे के टॉपिक में हम यही पढ़ते हैं अभी कि कब SN1 से होगा कब SN2 से होगा, ये हम पता करेंगे। चलिए यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है वो एल्काइल हैलाइड की प्रकृति के बारे में याद रखना है। इससे हमको पता चल सकता है कि SN1 कब होगा SN2 कब होगा। तो देखिए एक तीर मैंने इधर से इधर किया है और एक तीर को मैंने इधर से इधर किया है, बीच में लिखा है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। मेरे कहने का मतलब है कि SN2 रिएक्शन इधर से इधर जाने पर ज़्यादा अच्छा होगा और SN1 रिएक्शन इधर से इधर आने पर ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि 1 डिग्री में SN2 होगा या SN1 होगा। तो देखिए 1 डिग्री में तीर इधर से इधर जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, चांस बढ़ रहा है किसका, SN2 का। यानी कि 1 डिग्री में किसका चांस ज़्यादा है, SN2 का। 2 डिग्री में SN2 भी हो सकता है SN1 भी हो सकता है, निर्भर करेगा अलग अलग चीज़ों पर, तापमान पर निर्भर करेगा, ठीक है, और जो है ये इस न्यूक्लियोफाइल पर भी निर्भर करेगा। और जब 3 डिग्री की हम बात करते हैं तो देखिए 3 डिग्री में SN1 होगा, 3 डिग्री में क्या होगा, SN1 होगा हमेशा। तो यहाँ से याद रख लीजिएगा कि 1 डिग्री में हमेशा जो है SN2 होगा और 3 डिग्री में हमेशा जो है SN1 होगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपको ये है, ठीक है, ये है और प्लस OH माइनस है, तो क्या बताइए SN2 से होगा कि SN1 से होगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये कार्बन कैसा है, देखिए 1 2 तीनों तरफ से कार्बन से लगा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन है। तो ये जो रिएक्शन होगा OH न्यूक्लियोफाइल है, इस दोनों के बीच में जो भी क्रिया होगा वो किस विधि से होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री कार्बन में SN1 से। किससे हो जाएगा, SN1 से हो जाएगा। ठीक है, और यदि ये बोले आपको कि इसका बताइए क्या होगा, ये कौन सा विधि से होगा, तो हम बोलेंगे कि ये कार्बन कौन सा है, ये 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन में कौन विधि से होगा, SN2 से होगा। तो बोलेंगे कि SN2 विधि से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया अल्काइल हैलाइड। उसके बाद यदि अल्काइल हैलाइड सेम हो जाए, क्वेश्चन 2 गो ऐसा आ जाए जिसमें आपको 3 डिग्री का ही हो जाए, कहने का मतलब आपको ये हो जाए, ठीक है, ये हो जाए और उसके बाद ये हो जाए, ये हो जाए, क्लियर है। अब आपको बोलेगा कि बताइए, अब क्या बोलेगा कि बताइए कि इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, इसमें कौन सा रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये 3 डिग्री है तो इसमें SN1 होगा, फिर बोलेंगे कि ये भी 3 डिग्री है तो इसमें भी SN1 होगा। लेकिन किस में तेज होगा तो वो निर्भर करेगा क्या लगा हुआ है, कौन सा हैलोजन लगा हुआ है, वो यहाँ से हमको पता चलेगा। देखिए सबसे ज़्यादा किसका होता है, आयोडीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन का। यानी क्लोरीन और ब्रोमीन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्लोरीन और ब्रोमीन में ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन जो है ये ज़्यादा तेज होगा और ये रिएक्शन स्लो होगा, लेकिन दोनों में ही कौन सा होगा, SN1 ही होगा। क्लियर है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर एलाइलिक हैलाइड है ये और ये बेंजाइलिक हैलाइड है। अब एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है मैंने बताया है नोमेनक्लेचर में। अब देखिए इस दोनों की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका रिएक्शन जो है वो किस विधि से होता है, SN1 से, और इसमें भी किस विधि से होता है तो SN1 से होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे,
कि एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड में SN1 से होता है, लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया इस तरीक़ा से होना चाहिए था उल्टा। क्या होना चाहिए था, देखिए ये जो कार्बन है ये कौन सा है, ये कार्बन 1 डिग्री है, ये जो कार्बन है कौन सा है 1 डिग्री है, जिससे ये लगा हुआ है। तो 1 डिग्री वाला कौन करता है, SN2 करता है, लेकिन ये दोनों ही SN1 से करता है। ऐसा क्यों होता है? तो मैंने आपको बताया कि SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है। तो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पर, स्थिरता पर सारा चीज़ निर्भर होता है। तो इस दोनों ही किस्म में जो कार्बोकेटाइन बनेगा आपका वो क्या होगा, इस ब्रोमीन को यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहाँ पर क्लोरीन को यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा। अब देखिए ये दोनों ही जो कार्बोकेटाइन है ये अनुनाद से प्रभावित है। किससे प्रभावित है, अनुनाद प्रभाव से। और अनुनाद प्रभाव जो है वो ज़्यादा स्थायित्व प्रदान करता है, इस कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्थायित्व प्रदान करता है। तो अनुनाद प्रभाव के कारण 1 डिग्री होने के बावजूद ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों SN1 रिएक्शन से अपना काम करते हैं, SN2 से नहीं करते हैं, क्योंकि SN1 करने से जो कार्बोकेटाइन बनता है वो अनुनाद प्रभाव के कारण ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ज़्यादा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इसीलिए ये अभिक्रिया जो है एलाइलिक और बेंजाइलिक ये दोनों ही SN1 से अपना रिएक्शन पूरा करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है, और इस कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि इस केस में आपको क्या देखना है कि ये दोनों ही अनुनाद प्रभाव से प्रभावित होकर कार्बोकेटाइन बना लेता है। और कार्बोकेटाइन किस में बनता है, SN1 में बनता है। क्यों बना लेता है कार्बोकेटाइन, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है अनुनाद प्रभाव के कारण। चलिए उसके बाद 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये सारा चीज़ मैं आपको बता दिए। जो नॉर्मल क्वेश्चन होगा उसमें आप उस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या कह रहा है कि SN2 अभिक्रिया तीव्र गति से किस में होगी, इसमें होगा या इसमें, तेज़ गति से किस में होगा। तो आपको बताया था कि SN2 कह रहा है कि SN2 तेज़ गति से किस में होगा। तो देखिए ये जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन है, ये इधर से भी कार्बन से इधर से भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री है। और ये जो कार्बन है इस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है, यानी ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है। तो आपको बताए थे कि SN2 रिएक्शन 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, और SN1 रिएक्शन जो है वो 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो 1 डिग्री वाला ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें तीव्र गति से SN2 रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 1 डिग्री है और 1 डिग्री में SN2 रिएक्शन ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप दे सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आपको आज पूरी तरह से SN1 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बता दिया गया, SN1 और SN2 बता दिया गया, और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी आपको जो है बता दिया गया है। और कब हम पता करेंगे कि SN1 हो रहा है, कब SN2 हो रहा है, इन बातों को भी आपको जो है बता दिया गया है। तो चलिए फिर से अगले क्लास में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, यानी कि विलोपन अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से अगले क्लास में।